Failure is the engine and success is just a passenger. Many of you will not agree with me. बेसिकली फेलियर्स जो हैं ये लाइफ के वो लेसन्स हैं या वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारे जो हमें एक दिन सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे. फेल होने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है. फेलियर इज एन एफर्ट while success a mere twist or I can term success as a fluke. Basically success is the main destination and failures are the long journey till that destination. Success depends on our targets. हमने अपने टारगेट किस लेवल पे रखे हैं. और फेलियर आई थिंक इज द लर्निंग कर्व बिकॉज लाइफ इज अ साइन वेव. जो आदमी कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ इसका मतलब उसने एफर्ट्स ही नहीं किए. लेकिन अगर वो फेल हो गए होते तो क्या ये स्टोरी इसी तरह याद की जाती? नहीं. वही बात आ जाती है कि दुनिया बेसिकली क्या है. दुनिया एक टैलेंट को सिर्फ सक्सेस और फेलियर्स के हिसाब से तोलती है. इज अ रिफाउंड मैन, इज अ बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग, इज वेरी इमोशनल, but still he's gone back into a shell where he is giving a lot of time to his family and his things which are right. Actually, so what do you think? बिल्कुल you're right. Success is more as an athlete or becoming a better human being? क्योंकि शायद एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बेसिकली वो सक्सेस है जो मैं पर्सनली चाहता हूँ. सक्सेस में चाहिए क्या अल्टीमेटली? ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस क्या होती है? नेम एंड फेम. अगर आप रेस ही बोझ ढोने की करना चाहते हो तो वहां अगर आप घोड़े हो तो काम नहीं आएगा. रेस अगर दौड़ने की है वहां घोड़ा होना काम आएगा. प्राइम मिनिस्टर मोदी एग्जैक्टली टिल सर्टेन लेवल ही डिडंट नो वेयर ही वाज हेडिंग एंड दैट्स नो वो. आफ्टर 50 ही इज हिट द गोल्डन पैच. तो मैं तो ये कहूंगा कि सक्सेस एक तुक्का है दोस्त. मैं उसको फ्लूक मानता हूं. क्लासिकल फेलियर होना डजंट मीन्स कि आपको सक्सेस नहीं मिली. आप सक्सेस तक पहुंचे, सिर्फ आपने ट्रॉफी नहीं उठाई. व्हाट इफ आई से द रियल स्टोरी is not about winning or losing, but it's about the relentless fight in between. अगर मैं कहूं कि failure is the engine and success is just a passenger, many of you will not agree with me, but my friend, my brother sitting next to me, Deepak, agrees on this. That's why we are here to convince you that सबसे मजेदार चीज, सबसे अच्छी चीज है failure, and you might smile and laugh at it, but by the end of it, let's see whether we succeed or we fail in convincing you about this. So I'll ask a straight question to Deepak. Deepak, आप जिंदगी में ज्यादा बारी फेल हुए या सक्सेसफुल हुए? विकास भाई, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जिंदगी में ज्यादा बार सक्सेसफुल हुआ हो, क्योंकि सक्सेस का रेट बहुत कम है और फेलियर्स का ज्यादा. और जैसे आपने कहा कि फेलियर को लेकर एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि फेलियर शुरू होता है ना जब लाइफ में, जब हम पहली बार फेल होते हैं तो हम बहुत रोते, बहुत चिल्लाते हैं. फिर धीरे धीरे जब हमें फेलियर्स का एक्सपीरियंस होने लगता है तो फिर हम फेलियर्स पे स्माइल करते हैं, क्योंकि फिर हम समझ चुके होते हैं कि बेसिकली फेलियर्स जो हैं ये लाइफ के वो लेसन्स हैं या वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारे जो हमें एक दिन सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे. बेसिकली सक्सेस इज द मेन डेस्टिनेशन एंड फेलियर्स आर द लॉन्ग जर्नी टिल दैट डेस्टिनेशन. जो मुझे लगता है, जो मुझे क्या सबको ही जो एक फेलियर से गुजरता है उसको लगता है. और फेलियर्स लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि फेलियर्स वो लेसन है जो हम पूरे साल पढ़ते हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए. दीपक, अगर मैं तुम्हें कहूं कि फेल होने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है. फेलियर इज एन एफर्ट व्हाइल सक्सेस अ मियर ट्विस्ट और आई कैन टर्म सक्सेस एज अ फ्लूक. हाउ मच यू एग्री? नहीं, आई एग्री विद दिस बिकॉज फेलियर्स के लिए मैं इसको इलेबोरेट भी कर सकता हूँ कि आपने जो कहा फेलियर्स के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बेसिकली जो हम मेहनत करते हैं, जो हम एफर्ट्स करते हैं अपनी लाइफ के किसी भी लेवल पर आकर, मतलब फ्रॉम स्कूल टाइम टिल आर लाइफ्स लास्ट टाइम, मतलब अगर कोई आदमी काफी अपने 70s या 80s में है, वो उस समय भी जो एफर्ट्स कर रहा है अपने आप को फिट रखने के, या अपने आप को अपनी फैमिली में फिट रखने के, या अपने आप को अपने लेवल पे मतलब एक लाइफ के उस लेवल पे आके भी फिट रखने के, तो वो एफर्ट्स कर रहा है. उस एफर्ट्स में उसको बार बार फेलियर्स मिलते हैं. हमारा जिंदगी में हमारी बॉडी के अंदर भी फेलियर्स होते हैं. हम जब अपनी बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं तो वो हमारे फेलियर्स होते हैं. और सक्सेस तो तब है कि अब कोई चीज आप क्लियर कर जाओ, और वो जैसे आपने कहा इट्स जस्ट अ फ्लूक और इट्स जस्ट अ सिचुएशन. तो आई एम एग्री कंप्लीटली विद दिस कि वो एक ऐसा ही हो सकता है. अदरवाइज जो फेलियर्स है वो तो हर स्टेप पे आते हैं. और फेलियर्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है जो शायद हम आगे
अभी बात करेंगे उस पर, कि सक्सेस बेसिकली सबकी अपनी अपनी है। कोई किसी को दूसरे को देख के ये नहीं कह सकता कि ये मैं सक्सेसफुल और सामने वाला नहीं है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर टारगेट्स, हमने अपने टारगेट किस लेवल पे रखे हैं। कई बार उस सक्सेस के लिए हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कई बार हम जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम उसको सक्सेस कहते हैं। तो ये मेरा मानना है। दीपक, जैसे अभी एक ब्रेथ अंदर गया एक बाहर आया, इसमें भी फेलियर और सक्सेस हो सकता था। सो लाइफ बेसिकली इज ऑल अबाउट एन एफर्ट। आप जिस चीज में ऑनेस्ट हो सकते हैं इज द एफर्ट टुवर्ड्स द एंडेवर, टुवर्ड्स द प्रोसेस यू आर डूइंग। और फेलियर आई थिंक is the learning curve, because life is a sine wave. जैसे इलेक्ट्रिक कर्व होता है, it has many depressions and then it comes up. So इसी तरह लाइफ है. By the end of the day, whether you end as a successful human being or you're a celebrated failure, all depends upon one thing more, and that's fate, that's destiny. और उसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखता है, कोई किसी और ड्रिफ्ट से देखता है। आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि जो फेलियर्स हैं बेसिकली हमारे साथ ही चलते हैं। पहले तो इस पे बात करते हैं कि फेलियर्स हमारे साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि जो आदमी कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ, इसका मतलब उसने एफर्ट्स ही नहीं किए। वो टोटली मतलब ही इज गुड फॉर नथिंग, उसने कुछ नहीं किया लाइफ में। फेल वही होता है जो एफर्ट्स करता है। और जो आदमी फेल हुआ होता है, दरअसल किसी एक का कोट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, किसी एक का कोट था बहुत सही है कि जो आदमी लाइफ में ज्यादा बार फेल हुआ है, समझो उसने ज्यादा बार सीखा है और वो सही में एक डेडिकेटेड, एक मेहनती आदमी है। उसने अपनी लाइफ में मेहनत की है, लाइफ को लेकर, अपनी प्रोफेशन को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, क्योंकि वो फेल हुआ है। और दूसरी चीज जो आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, हमारे मिथ, हमारी मान्यताएं, ये सारी चीजें बेसिकली मैं इसको सक्सेस और फेलियर से अलग रख के देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीजें हमारी लाइफ में चलती हैं, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक ओवर इट दिस। हम सोचते हैं। I'll give you one example. Our own superstar, our most celebrated, I think, is a mega star, Amitabh Bachchan. बिल्कुल। वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। Do you know they both went for Air Force SSB and बिल्कुल, both were rejected. Both were rejected. And then Amitabh went to All India Radio, and his voice is his catch, and he was rejected there. Rajiv Gandhi was a successful pilot, and he entered politics. He ended up being a politician. I think he was the most loved prime minister. His journey was cut short. Very youngest prime minister even. यहीं से पता चलता है success is not final till you arrive at a point and people remember you as a successful human being. Amitabh Bachchan is still an institution when it comes to acting, but he failed. He went bankrupt. He bounced back, not as an actor, but as an anchor. But he will be celebrated always as a mega star. But truth is, today he is a successful anchor. His billions and millions are coming from the ads and that particular show. So अब वो successful है कि failure? आप उसको define करिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपको ये सवाल करने वाला था इसके बाद कि मुझे आप बताइए कि सक्सेस क्या है, जो हम बनना चाहते हैं और हम बन पाए, या वो सक्सेस है जो डेस्टिनी ने हमें बना दिया और वो हमें सेलिब्रेट, मतलब हमने उसको सेलिब्रेट कर लिया, हम सेलिब्रिटी बन गए। ये दो चीजें बहुत, इन दो चीजों में बहुत डिफरेंस है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहा राजीव गांधी, तो राजीव गांधी एक पायलट बनना चाहते थे दरअसल। हाँ, वो थे पायलट, और वो एक पायलट ही बनना चाहते थे, बड़े सक्सेसफुल पायलट, बहुत कामयाब पायलट, बट वो बने देश के प्रधानमंत्री। तो क्या राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे? क्या वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे? एक चीज, ये Congress under Rajiv Gandhi got 415 seats. One party. It was and Rajiv was not a politician. Destiny, his mother. मैं वही कह रहा हूँ कि वो डेस्टिनी थी, वो बन गई। शायद इनर हार्ट वो कभी सोचते हो कि ये वाली सक्सेस मैंने सोची नहीं थी और ये मेरा एम था ही नहीं। वैसे ही अमिताभ बच्चन, शायद उनका एम एक एंकर बनना नहीं, वो बेसिकली एक एक्टर है, बट वो एंकर बन के अपनी सेकंड इनिंग्स में इतना फेम कमा गए। फेम प्लस नेम तो था ही, और पैसा भी, जैसे आपने कहा। तो इंसान कई बार ये सोचता है कि ये सक्सेस मेरा, जैसे आज हम एक और सक्सेसफुल आदमी की बात करें, एक बहुत फेमस एक्टर है हमारे, विवेक ओबराय। तो विवेक ओबराय दीज डेज नॉट इन द मूवीज, बट विवेक ओबराय आज एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो अपने विलास, अपने रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, शायद मूवीज से भी ज्यादा। तो क्या विवेक ओबराय एक एक्टर के तौर पे सक्सेसफुल होना चाहते थे या एक बिजनेसमैन के तौर पे, और दोनों में से क्या हो पाए? तो
सक्सेस मुझे लगता है स्टिकिंग टू अमिताभ बच्चन एंड आई हैव अ रीजन. मेरा कहने का मतलब है अग्निपथ उनकी सबसे सक्सेसफुल मूवी, बट इट वाज अ फ्लॉप. इट वाज अ बिग फ्लॉप. एंड नाउ व्हेन ही इज बिकम द अमिताभ बच्चन अगेन, सो जैसे विजय दीनानाथ आज भी उनके डायलॉग्स अग्निपथ को याद करते हैं, लेकिन ही वुड हैव फिनिश्ड ऑफ एज अ अनसक्सेसफुल एक्टर, बिकॉज जब टुवर्ड्स द एंड उन्होंने जादूगर और कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो कि हास्यपद थी, उनके कैरेक्टर के मुताबिक नहीं थी. बट नाउ एट 83 यू अगेन सी द गुडनेस इन हिज मूवीज, दीवार, कालिया, वो सब. लेकिन अगर वो फेल हो गए होते तो क्या ये स्टोरी इसी तरह याद की जाती? नहीं. वही बात आ जाती है कि दुनिया बेसिकली क्या है, दुनिया एक टैलेंट को सिर्फ सक्सेस और फेलियर्स के हिसाब से तोलती है या उस हिसाब से देखती है, मगर एक इंसान की अपनी लाइफ में फेलियर्स और सक्सेस होना अलग चीज होती है. टैलेंट कभी फेल या पास नहीं होता. टैलेंट टैलेंट होता है, क्योंकि टैलेंट अगर हम ये भी ये शो करने से पहले जब थॉट हमारे मन में आया तो हम कितने सारे लोगों की ये स्टोरीज पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जेके रॉलिंग हो, वॉल्ट डिस्नी हो, ऑफ्रा विनफ्री हो, स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन, स्टीव स्पीलबर्ग, एल्बर्ट आइंस्टाइन. ये सारे वो नाम थे जो सक्सेसफुल हुए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स के बाद. मगर अगर वो लास्ट जो किक उनको मिली वो नहीं मिली होती तो शायद वो फेलियर ही होते. उनका नाम कोई जानता नहीं होता, बट इनसाइड आउट वो उनको पता था कि वो एक सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो उस चीज को बार बार कर रहे थे. इसलिए जैसे आपने कहा कि अमिताभ बच्चन की बात की, तो शायद अमिताभ बच्चन दीवार को हिट ना मिली होती. दीवार थी शायद जो पहली हिट हुई उनकी बड़ी, वहां से अगर पहली हिट नहीं होती और आज अमिताभ बच्चन द लेजेंड नहीं होते, तो फिर शायद हमें लगता कि वो एक आदमी जो कहीं गुमनामी में होता, मगर इनसाइड ही स्टिल अ टैलेंटेड पर्सन. मतलब वो होते टैलेंटेड, क्योंकि टैलेंट का सक्सेस और फेलियर से लेना देना नहीं है, मुझे ये लगता है. ये मेरा पर्सनली मानना है. दीपक, इन टुडेज वर्ल्ड टैलेंट से और सक्सेस से ज्यादा जरूरी चीज है मटेरियल. पीपल आर काउंटेड सक्सेसफुल आर अ फेलियर इफ दे आर सक्सेसफुल इन मटेरियल वर्ल्ड, दे आर काउंटेड एज सक्सेसफुल. और यही हो जाता अमिताभ बच्चन के साथ. इफ यू वुड हैव डाइड एज अ ब्रोक, एज अ बैंकरप्ट पर्सन, तो कोई उनको याद ही नहीं करता. उधर दूसरी तरफ एक के हंगल नाम के एक्टर थे पुराने, बिल्कुल आपको याद बिल्कुल. Everyone loved him when he came on the screen. Likewise Om Prakash. I think they were very talented people, but where they ended up describes their success or failure. So इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल. देखो, मैं जो आपने कहा वही कि दिस इज ए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. यहां पर आपकी सक्सेस को नापा जाता है आपकी बड़ी गाड़ियों से, आपके बड़े बंगलों से, आपके बैंक बैलेंस से, आप के पास प्रॉपर्टी कितनी है उससे. मगर सक्सेस कुछ अलग होती है. मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस इस चीज से मानते हैं कि वो कोई बड़ी जॉब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो कोई बड़ा बिजनेस कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली, just for the sake of their inner peace, just for the sake to celebrate their own life, just for the sake for their own desires and aims. तो क्या वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते? क्या ऐसा नहीं होता? आपकी बात से बात निकल आई दोस्त. Like you see the curve of Virat Kohli, very successful batsman, a great athlete. I think he was the greatest chaser. He's a chase master. उनकी स्टोरी देखिए कैसे वो पीक करे, रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड. और एक वीडियो आपने और मैंने देखा, हमने परसों डिस्कस भी किया, डू आई लुक गॉड टाइप्स. सो हिज एरोगेंस, देन ही सीज अ पैच वेयर इट्स अ लीन पैच, एंड फाइनली नाउ यू सी विराट कोहली कोई गुरु हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, काफी मेलो डाउन हो गए हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो गई, हैज बिकम अ फैमिली मैन आफ्टर अनुष्का कमिंग इनटू हिज लाइफ. सो सक्सेस हियर वाज पैरेलल. He was a very successful batsman, very successful athlete, player, but as a person, he had flaws. Now he has won over those flaws, walked that distance, and आज Virat Kohli is a complete personality. He's a refound man. He's a balanced human being. He's very emotional, but still, he's gone back into a shell where he is giving a lot of time to his family and his things which are right. So what do you think? बिल्कुल बिल्कुल, you're His right. success is more as an athlete or becoming a better human being. देखो वो ही हैज टू सी. वो उसने देखा, उसको लगा विराट कोहली को कि शायद एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बेसिकली वो सक्सेस है जो मैं पर्सनली चाहता हूं.
और कई बार क्या होता है ना, एक लेवल आता है लाइफ में आपकी सक्सेस का कि इंसान को लगता है सक्सेस में चाहिए क्या। अल्टीमेटली ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस क्या होती है, नेम एंड फेम। नेम एंड फेम जब दोनों होते हैं तो उसके साथ साथ पैसा तो होता ही है। तो जब इंसान को ये लगता है कि यार मैंने सक्सेस का वो सारे लेवल तो क्रॉस कर लिए, वहां तक तो पहुंच गया, जो मेरी डेस्टिनेशन उस गेम के हिसाब से थी, क्रिकेट के हिसाब से, बीइंग कैप्टन ऑफ टीम इंडिया और बीइंग ए सक्सेसफुल बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर का 100s का रिकॉर्ड भी ब्रेक करना, उस लेवल तक आ जाना, उसके बाद एक सक्सेस रेट क्या रहता उसके लिए, पैसा भी अच्छा बना लिया। अब इंसान को लगता है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं। बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स में सक्सेस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक आदमी एक परिपक्व इंसान हो। तो जब इंसान के पास सब कुछ हो जाता है तो फिर वो उस तरफ मुड़ता है और फिर उसे लगता है कि सक्सेस तो वो थी ही नहीं जो मैंने पाई, बेसिकली मुझे अभी सक्सेसफुल होना है। वही मैंने कहा, सक्सेस के दो रेट्स हैं, या हम आईने के उस तरफ से देखें जहां से दुनिया हमें सक्सेसफुल होना देखना चाहती है, या हम आईने के इस तरफ से देखें जहां से हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो विकास भैया, मैं सीधी बॉल आप ही के खेमे में फेंकने वाला हूं। आप बताओ, आपने भी अपनी लाइफ के दो बहुत इंपॉर्टेंट स्फेयर देखे, एक यंग एज में एक इस लेवल पे जाना ऑफिशियल रैंक में कि आपके मतलब है ना, और एक वो लेवल पे आना जब तो आप अपने आप को सक्सेस कहां मानते हो कि सक्सेस क्या है? दीपक, और वही बात, इसके पीछे फेलियर्स कितने थे वो तो उसको पता है, या जो आपको जानता है या आप खुद अपने आप को जानते हो। तो I'll bracket myself as a classical failure. Now, when I'm smiling, I want to say this because see, when you try to do a thing and you can't finish it the way you want, I'll call it a failure. Because क्या होता है ना, लाइफ में मटेरियल आ जाता है, यू कैन सी अनएक्सपेक्टेड गेन्स, आप ऐसी पोजीशंस पर आ जाते हैं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी, जो रोड्स आपने सोची भी नहीं थी कि आप इतनी फास्ट ट्रेवल कर जाएंगे कि लाइफ लुक्स बेड ऑफ रोजेस, बट उसके बाद चैलेंजेस आते हैं ऑन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट, वेयर I'll give you an example. If you are sitting in a class of 40 children, not necessarily the guy who comes first, the girl who tops the exams every time will be the most successful. And the guy who's a dabbu, who's a duffer, may end up as a best in some field. So जो success की definition है वो ये depend करती है कि आपने क्या ट्रैक चुना। अगर आप रेस ही बोझ ढोने की करना चाहते हो तो वहां अगर आप घोड़े हो तो काम नहीं आएगा। रेस अगर दौड़ने की है वहां घोड़ा होना काम आएगा। Sometimes being mule, being a fit into a situation takes you. मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ एक दोस्त था, विदाउट नेमिंग हिम, नॉर्मल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नाउ ही इज country head of a particular company because he did his MBA online. He's heading a company at country level. Many would have thought he would end up being a school teacher, that too private, giving tuitions. And there have been people who were thought to be, they would achieve heights, and they are just struggling, and they have given up. Some have become sick and some have gone into depression. So I was someone who was good in studies. My results didn't show that I was excellent, but there's a genius who is constantly challenging Einstein. Then Abraham Lincoln. Even I will count Prime Minister Modi into that. Exactly. Till certain level, he didn't know where he was heading, and that's no war. After 50, he's hit a golden patch. At the age of 52, yes, people came to know that there is a leader called Narendra Modi. He's the strongest leader. Who might have thought before the turn of the millennium, and with coming of 2000 and next 25 years, he cannot be touched. He's become the global leader. I think the strongest person. This was destiny. Did he plan it? Yes, he did work hard for it. Exactly. So what came into his kitty was not planned. It was destiny. So what I say is, what you can do consistently is an effort. You can move into a direction, but then accidents do happen. Sometimes you might get just knocked off, and sometimes your being slow helps, because there's a fast truck coming from the opposite direction, and because you were slow, you get off the road, get off the track, and the truck passes you by, and you again build your way back onto the track and start walking ahead. तो मैं तो यही कहूंगा कि सक्सेस एक तुक्का है दोस्त, मैं उसको फ्लूक मानता हूं, because I say I'm a celebrated failure and I have no qualms in hiding this,
Because efforts are on. आपका ये वर्ड मैं बहुत बार पिक करता हूँ और रियली ये आप ही का वर्ड है, क्लासिकल फेलियर इज Because I want to celebrate my failure. इट्स ए ब्रिलियंट वर्ड। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि शायद हम बहुत सारे फेलियर्स को जोड़ के देखें तो हर एक की लाइफ में ये लगता है कि क्लासिकल फेलियर उसका रीजन है, बिकॉज वो फेलियर्स जहां आपने अपने 110% एफर्ट्स डाल दिए और उसके बाद आपको जो फेलियर मिला तो वाकई में वो क्लासिकल फेलियर था, बिकॉज वहां पर अगर आपको सक्सेस मिलता तो देयर वाज अ थिन लाइन, देयर वाज अ थिन लाइन बिटवीन दैट फेलियर एंड सक्सेस। वो एक बहुत थिन लाइन है और वो थिन लाइन का मतलब है कि ऑलमोस्ट यू डिड इट। तो इसका मतलब है क्लासिकल फेलियर होना डजंट मीन्स कि आपको सक्सेस नहीं मिली, आप सक्सेस तक पहुंचे, सिर्फ आपने ट्रॉफी नहीं उठाई। अल्टीमेटली यही चीज बड़ी बात है कि फेलियर्स होना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जिसके लाइफ में फेलियर होते हैं उसको ये पता होता है इनर साइड कि मैंने एफर्ट डाले हैं, एफर्ट किए हैं। और जब आपने एफर्ट किए होते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते हो कि दुनिया मुझे सक्सेसफुल कैसे देखेगी या दुनिया मेरी सक्सेस को क्या रेट करेगी। आप अपनी सक्सेस को या अपने फेलियर्स को खुद रेट करते हो और मुझे लगता है कि उसमें दुनिया की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज दुनिया जो आपको सक्सेसफुल मानती है ना वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मटेरियलिस्टिक सक्सेस है। अदरवाइज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं चाहता, आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मतलब इवन आज भी टिल दिस डेट मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीपक जी आप आज भी एक अच्छे नेशनल चैनल में हो सकते थे। तो मैं उनको ये पूछता हूं कि उससे क्या होता, ना तो मेरा टैलेंट इससे ज्यादा निखर पाता या वो हो पाता, मतलब मुझे क्या लग जाता, मतलब समझ लो अगर आप मॉनेटरी गेन्स के हिसाब से देख रहे हो तो हो सकता है 20, 30, 50 हजार ऊपर नीचे हो सकता होगा। बट अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं कि जो मैं करना चाहता हूं वो आज कर पा रहा हूं तो देन आई फील दैट आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि अगर आप एक टाइमली जम्मू से बाहर चले गए होते तो शायद आप दिल्ली या मुंबई जैसी जगह में किसी मीडिया हाउस में अच्छे लेवल पर होते। अगेन दे सी माई सक्सेस एज माई डेजिग्नेशन विद माई मॉनिटरी बेनिफिट्स, बट आई फील कि मैंने द टाइम I returned from Dehradun to Jammu in 2008 and I joined Indian Express। उस समय मेरी लाइफ में मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत थी। बीइंग ए सिंगल सन मुझे उनके साथ रहना था, मैंने वो टाइम उनके साथ बिताया। देन आई गॉट मैरिड। वो ऐसे घर के सर्कमस्टेंसेस थे कि मैं बाहर शिफ्ट नहीं कर सकता था, तो वो मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना सक्सेस लगता है। मुझे लगता कि जो मैंने टाइम उनको दिया, जो मैंने अपनी फैमिली में टाइम दिया, बीइंग ए फैमिली मैन आई फील दैट इज मोर सक्सेसफुल थिंग फॉर मी। और ऐसा नहीं है, जम्मू, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जम्मू जैसी छोटी जगह में रह के आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, अगर आपका माइंड खुला हुआ है, आपका सर्कल अच्छा है, आप जम्मू में रह के भी अपने आप को उतना एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर वही बात आ जाती है कि अगेन मॉनिटरी गेन्स आर नॉट सक्सेस, वो सक्सेस नहीं। तो क्लासिकल फेलियर मैं भी मानता हूं उस हिसाब से, बट आई फील दैट आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट माय करियर, अगर प्रोफेशन की बात करें, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन माय प्रोफेशन, और आई हैव अ लेवल आज भी यहाँ बैठ के जर्नलिज्म का कि मैंने अच्छे लेवल पे जर्नलिज्म किया है, मुझे ये लगता है, और कर रहा हूँ। दीपक, आई विल से समथिंग। हमारा होलिया, आई एम ओवर 50, यू विल टच इट इन अनदर 6 years. It's for the kids, it's for the young people to understand. Make your passion your profession. क्योंकि अब जैसे दुनिया हो गई है, आगे आगे जाके it's going to be a single man's world, male or female. तो आपको अपनी जिंदगी अगर वो करते हुए बिताएंगे जिसको आप पसंद करते हैं, because see, I'll give you my example in a brief वो। मुझे बचपन में जो लगता था, मैं किसी को सर नहीं कह सकता था, यानी मुझे किसी से ऑर्डर्स नहीं लेने थे, और वही हुआ। My father wanted slave I remain. Do civil services. I was cut for that. I was studying in a military school. I would have easily gone into war. Easily, I'm saying. वो मैं नहीं बताऊंगा डिटेल वो कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, पर मुझे किसी को सर नहीं कहना था। जब मैं बड़ा हुआ मुझे ये गलत बात लगी, जब मुझे लोग सर कहने लगे तो फिर मैंने उसको थोड़ा तोड़ा। बात ये थी कि मुझे किसी भी ऐसे आदमी से ऑर्डर्स नहीं लेने थे जिसको मैं इंटेलेक्ट लेवल पे अपने से इंफीरियर वर्ड नहीं होगा, सुपीरियर ना ले सकूं, बिकॉज आई डिडंट हैव टू डू द जॉब जहां एक सेट रूटीन है, आपको वही फॉलो करना है, यू कांट हैव द ओरिजिनल थिंकिंग। दैट वाज द प्रॉब्लम।
एंड दैट स्टेड ऑन विद मी. मैंने अगर कोई चीज करी, प्लान करी और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, बिकॉज आई डिड गेट द राइट पीपल टू एग्जीक्यूट इट, आई लीव इट हाफ वे. बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको सक्सेस करना. आइंस्टाइन फेल्ड 1000 टाइम्स. यू नो, ऑप्रा विनफ्री, वो एक एंकर, रिजेक्टेड एंकर, उसके बाद हु शी इज. सुष्मिता सेन, इतनी सक्सेस, मिस यूनिवर्स, देन शी फेल्स इन लाइफ. व्हाई? बिकॉज शी वाज नॉट कट टू बी इन रूटीन. सो आपको समझना पड़ता आप किस फैब्रिक से बने हो. नाउ आई कैन गिव लेक्चर्स ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज सी द थिंग इज, इफ यू कैन फिट इनटू अ कंड्यूट, एक पाइप में आप फिट हो जाते हैं तो आप वायर हैं, आप तार हैं. बट देयर आर पीपल लाइक यू एंड मी हु वांट टू बी द कंड्यूट, द टनल थ्रू विच मेनी सक्सेस स्टोरीज कैन पास. तो यू वांट टू लीड बाय एग्जांपल. सो कई बार आपको करप्ट नहीं होना, कई जगह आप पहुंच जाते हो, वहां पता चलता है. बिकॉज आई गॉट वेरी क्लोज टू पॉलिटिक्स एंड आई सॉ द थिंग्स. मुझे कई चीजें पसंद नहीं आई, क्योंकि आपको सुबह शाम यस यस करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, इम्पॉसिबल है. यू ड्रिफ्ट अवे. फिर कई चीजें डेस्टिनी होती हैं, सम टेस्ट आर देयर, बट आई से आप अपने आप को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल मानते हैं. आई एम मोर फ्रेंड्स देन एनिमीज. आई एम सक्सेसफुल. आई एम मोर पीपल will appreciate me behind my back than sitting up front. So I'm successful. I have more good qualities than bad. I'm successful. I have 2 kids who look up to their dad. I'm successful. I have parents who say that our son is an honest person. I'm successful. So these successes come by the route you follow. Materialistic success is, you know, आना जाना, like a sine wave. It's not consistent. So बात जहां लानी थी मैंने ला दी, आपने ला दी, कि आज की दुनिया आपको सक्सेसफुल देखती है मटेरियल से. द बिल्डिंग्स यू हैव रेज्ड, द मिलियंस यू हैव इन द बैंक बैलेंस, बट आई से दैट डेस्टिनीज थिंग. बिकॉज सी समथिंग व्हेन यू एंटर लाइफ, इट्स नॉट नोन दैट विद नेक्स्ट ब्रेथ वेयर यू विल मूव. लाइक आप शायद पिछले 5-6 साल में मानते हैं आप काफी स्पिरिचुअल हुए हैं. सो यू नो, नोइंग दैट पाथ इज अगेन अ सक्सेस विच हैज नो यॉर्डस्टिक. इस पे बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल. उससे पहले जो आपने बात कही ना, उसमें 2 चीजें. एक बात तो सेम मेरे लिए भी होता है, मुझे भी मुझे खैर वो कट शॉर्ट, मुझे वो नहीं है कि किसी को सर नहीं कहना है, बट मुझे ये लगता है कि जो इंटेलेक्ट में, इंटेलेक्ट मुझे उसके साथ काम करना है, मेरा इंटेलेक्ट मुझे भी लगता है कि जो मुझसे ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस, आई वाज सिटिंग विद द पीएसयू चेयरमैन एंड आई टोल्ड हिम सर यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन. वो बोला यार ऊपर से प्रेशर होता है, हमारे को नहीं ले सकते, देयर आर कमिटीज वी हैव टू गो थ्रू, ये वो. आई सेड देन यू आर अ सुपरवाइजर नॉट अ चेयरमैन. एक सुपरवाइजर को एक नक्शा दिया जाता है, उसने लेबर से वैसे काम कराना है. ही कैन अप्लाई हिज माइंड इन गेटिंग द वर्क डन बट कैन नॉट टेक अ डिसीजन. सो यू आर अ सुपरवाइजर नॉट अ चेयरमैन. इफ यू आर अ चेयरमैन, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. So you should think out of the box and take a decision that's applicable in a particular situation. So if you can't take a decision, if you can't do a thing which you want to do, then I think you are not successful. मुझे भी सेम लगता है कि you might have, you know, highest share on earth. You can polish your subordinates, you can polish your colleagues, but आपके ऊपर अगर कोई बैठा है और उसका इंटेलेक्ट लेवल ऐसा नहीं है कि जो आपको मैच कर पा रहा है, तो फिर ऊपर या नीचे द टीम यू हैव, हाँ द टीम यू हैव, तो फिर ये लगता है कि यार हमारा वो लेवल नहीं बन पा रहा या वो चीजें नहीं हो पा रही. तो ऐसी दिक्कतें आती हैं. मतलब ये एक रूटीन में मुझे लगता है होता है, बिकॉज जो मेरे या आपकी तरह सोचता है. अच्छा, इसमें जो दूसरी बात आपने कही सक्सेस वाली, उससे मैं उसके ऊपर जो बात करने से पहले मैं एक लाइंस बोलूंगा. मैं कुछ दिनों से मैंने सुनी है और मुझे बहुत अच्छी लगी. एक बहुत फेमस सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर और पंजाबी फोक के वो प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर सतिंदर सरताज, कि उनकी एक लाइनें थी, 2 लाइनें, कि वो खुदा को, भगवान को कहते हैं कि दरअसल जिन्हां नूं तू मिलिया है वो सिर्फ कामयाब ने. दरअसल जिन्हां नूं तू मिलिया है वो सिर्फ कामयाब ने, खुश लोगां नूं ते हजे तू मिलिया ही नहीं. तो उनका उन लाइंस में बाद में इलैबोरेट किया. यू हैव माय नंबर. बिल्कुल, उन्होंने दे दो. एग्जैक्टली, उन्होंने ये बात बहुत सही कही है. वो कह रहे हैं कि जिन लोग, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये माना जाता है, लोग कहते भी है ना कि भगवान की उस पर बहुत कृपा है, देखो उसके पास बड़ी गाड़ियां, बंगले, वो आगे. तो उन्होंने बोला कि लोगों की नजर में भगवान उनको मिला है, भगवान ने उनकी बात मानी है, या ऑलमाइटी ने उनको ब्लेस किया है जिनके पास बहुत पैसा है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है. मगर
सही में ऐसा नहीं है। सही में जो लोग खुश हैं अपनी लाइफ से, ये हमने पहले भी बात रखी थी कि वो लोग जो अपनी लाइफ से खुश हैं और अपनी लाइफ में रोज एफर्ट्स डालते हैं, वो भी एग्जाम्पल हैं क्लासिकल फेलियर की, मगर वो लोग सही में सक्सेसफुल हैं, बिकॉज देयर सक्सेस रेट, देयर सक्सेस इज डेस्टिनेशन दे हैव रीच्ड, दे हैव टच्ड देयर डिजायर्स, देयर एम्स। तो अल्टीमेट सक्सेस क्या है, जो आप खुद से समझते हो कि मैंने ये चीज पाई, मैंने कुछ सीखा, मैं अपनी लाइफ में यही करना चाहता था, यही कर रहा हूं, दैट इज बेसिक सक्सेस। और वही मुझे लगता है जब हम वो कर लेते हैं तो फिर हमारी अंदर एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है, मगर वो आनी फिर भी नहीं चाहिए, बिकॉज अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम फेलियर्स उसको रोज एफर्ट डालने चाहिए, क्योंकि जितने आप एफर्ट डालते जाओगे आप फेल होते जाओगे और आप सीखते जाओगे, फिर उसमें कभी भी एक सिचुएशनल सक्सेस आती है तो ठीक है, आप लेते चलो। दीपक, आप लाइफ में कुछ बनते हैं, दैट्स कॉल्ड योर पर्सनालिटी, पर्सोना, बट यू नो व्हाट रिमेन्स इज द पर्सन यू आर, बिकॉज यू रिटायर, प्लेयर्स रिटायर, ब्यूरोक्रेट्स रिटायर, पॉलिटिशियंस रिटायर, एक्टर्स don't have a retirement age, but they ultimately retire sometime failure and they retire. So the person you become in the journey is very important. The kind of satisfaction you have, the more and more people you make happy. See, success ऐसा कैसे कि सिर्फ अपने लिए हो। आप कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, कितने लोगों को खुशी दे सकते हैं, और शायद जो आप बने हैं उसको कितने लोगों को सिखा सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। दैट टू मी इज रियल सक्सेस। आज की जनरेशन कहीं ना कहीं, जानते हैं आप, मेरी ऑब्जर्वेशन है, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, फलाने का बच्चा वहां से इंजीनियरिंग कर गया, कंप्यूटर साइंस में कर गया, इसमें कर गया, एक परफेक्ट रोल है, कैंपस प्लेसमेंट हो गई, फिर वहां लग गया, MBA का है वहां लग गया, एंड दे ग्रेजुअली ग्रो ऑन एंड दे गुड पैकेजेस आउटसाइड जम्मू में अभी जॉब्स के लिए आपको स्ट्रगल है, but they are becoming clones of each other. You see them on Wednesdays and Fridays and Saturdays in the best of the pubs, drinking in the malls, spending money, sometimes having other fun things, but they are not living the life because they are fitted into a system, losing the person they are, their roots, losing the relationship, the kind of things they enjoy. They're just working towards achieving more money, getting promoted, reaching a scale when they can, flaunt that. But ultimately, I think they are depressed, and relationships are not happening. There are more divorces because I think it's not called being successful. It's called materialistic clones, and the real persons are lost. I still love those, people who are untouched by this. Talking to them, वो नेचुरल बातें, वो चीजें, where the fabric is still intact. सही कह रहे हो आप कि वो अल्टीमेटली क्या होता है कि इसमें इसमें मुझे जानना है सक्सेस क्या है। नहीं, इस सारी चीजों में अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो वो लाइफ के बीच में दो तरह की सक्सेस होती हैं। एक सक्सेस वो होती है बेसिकली हम जो सोचते हैं, जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, आपने कहा कि हम आसपास अपने लोगों को क्या कुछ सिखा पाए, क्या हम अपने परिवार को कुछ चीजें दे पाए, क्या हम, मतलब जैसे जनरली हम लोग कहते हैं कि क्या हम अच्छे बेटे बन पाए, क्या हम अच्छे पति बन पाए, क्या हम अच्छे बाप बन पाए। यही तीन एक फेजेस से एक मर्द, एक पुरुष या फिर एक औरत उस तरह से गुजरती है, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ। उसके साथ साथ क्या हम अच्छे दोस्त बन पाए, क्या हम अच्छे कलीग बन पाए। तो ये सारे सक्सेस रेट्स जो हैं, इनमें मॉनिटरी वाइज चीजें नहीं आती हैं, ये इसमें मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है, इसमें वही चीजें हैं जो हमने जो लर्निंग की, जो हमने कोई ज्ञान अर्जित किया किसी भी एक्सपर्टाइज में, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, और क्या हम उसको प्रॉपरली सर्व कर पाए, आगे शेयर कर पाए किसी से, किसी को, मतलब हमारे उस चीज से किसी को बेनिफिट हो पाया। और कई बार क्या होता है विकास भैया, इसमें एक बहुत, शायद आप मेरी बात से एग्री करोगे, इसमें बहुत सही चीज एक और है, जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन की एग्जांपल देते हैं, उनके जो कोच होते हैं, जिन्होंने उनको सिखाया होता है, दरअसल वो सक्सेसफुल नहीं होते, उनको लोग जानते भी नहीं है, मगर उस सक्सेस के पीछे वो गाइडेंस फोर्स है जिसने उनको अपना पूरा ज्ञान दे दिया। अचरेकर जी को कितने लोग जानते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, मगर
सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाने वाले उस वो मूर्तिकार सक्सेस पे जिस लेने, उसको हाँ उसे करता। तराशा। तो वही बात है कि अल्टीमेटली एक अच्छे सोल्जर को बनाने में उसके पीछे जो उसका एक गाइड होता है, उसका रोल होता है। एक अच्छे आईएएस आईपीएस को बनाने में शायद उसके कोचिंग सेंटर के एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो जो टीचर है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या दीपक, वो आपने भी तो सक्सेसफुल है। सचिन के कोच का नाम लिया, आजकल एक नया नाम है अभिषेक नायर, a failed cricketer, left-hand batsman, right-hand bowler, played in the same era as रोहित शर्मा। वो रोहित शर्मा के सीनियर थे, केकेआर के असिस्टेंट कोच थे, इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच रहे, रिसेंटली केकेआर के हेड कोच बन गए। अब जानते हैं रोहित शर्मा का एक पैच आया जहां कुछ टीम मैनेजमेंट के लोग चाहते हैं कि रोहित शर्मा बाहर हो जाए, एंड उसकी पिछले 3 महीने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने वेट लूज किया, वेट लूज किया, वापस अच्छा गेम बैक ऑन द ट्रैक, द मैन बिहाइंड द कर्टन इज अभिषेक नायर। सो when you're working towards success, you need to be partnered by the right Exactly. people. वही And वो then चीज success की दोबारा बात करेंगे। Is success in the journey or success about arriving at the destination? आपको यहाँ से श्रीनगर तक जाना है, आप रास्ते में ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज देखते हैं, किसी ढाबे पर बैठकर चाय पीते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं किसी लोगों से मिलते हैं, एंजॉय करते हैं पूरी जर्नी को। आई थिंक सक्सेस इज एंजॉइंग द जर्नी, एंड इन बिटवीन आपका टायर फ्लैट हो सकता है, गाड़ी में और इश्यूज आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। दोज आर स्मॉल स्मॉल फेलियर्स, बट इफ यू अराइव एट द डेस्टिनेशन, you cherish these small memories of the road trip, of the journey, because once you arrive at the destination, you unbag, enter the next action and forget about the destination because you have arrived at the destination. Same, while you're struggling, you enjoy the pain. Sometimes you celebrate little small victories, but once you become successful, you just have one thing, that is ego of a champion, ego of a person who has done it, and you lose that charm of being successful. So I'll say success is like orgasm. In between the journey Exactly. that You're right. has many ups and downs and many failures, the journey is important. We have entered this world, we leave this stage, but in between what you do, you are successful or failure, it will be counted after your obituary is written, you have left the world. Last words from you, Deepak. इसमें तीन चीजों की मैं बात करूंगा। ऑल 3 थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, जैसे अ जर्नी फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर एंड अ जर्नी ऑफ अ लाइफ और अ जर्नी टिल ऑर्गेज्म। ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि आप लोग उसकी या दूसरी साइड पे सिर्फ उसकी वो सक्सेस देखी जाती है व्हेन यू रीच द डेस्टिनेशन। उसके बीच में द मिडल वे जो फेलियर्स हुए और जो एफर्ट्स किए वो आपके थे, उस सक्सेस को सिर्फ आप जानते हो। इसलिए इसका दूसरा एग्जांपल मैं ये दूंगा बिफोर यू कंक्लूड इट, वो ये एग्जांपल है कि इज मैरिंग अ बॉय और अ गर्ल whom you love is the success, or to become a successful partner is a success, because दो एक अफेयर में सिर्फ शादी कर देना सक्सेस नहीं है, सक्सेस उसके आगे तक भी है। बट लोगों को लगता है कि एक कपल की शादी हो गई तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, बिकॉज लव इज नॉट फॉर मैरिज ओनली, लव इज समथिंग एल्स दैट इज connected with success too. You mean you were successful in getting something you desired so much, you wanted so much, Is not the basic you failed success. in keeping up to it. So what I want to sum up it as, whether we succeeded or failed in convincing and bringing across the point depends on how you take it, but we'll keep trying, we'll never fail till we arrive at what we wanted to do. Exactly. Thank you very much. Thank you very much.